हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी 67वीं खान सर का तीसरा सेट शुरू करेंगे। पहला और दूसरा सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास ये बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए तीसरा सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में नेचर ह्यूमन बिहेवियर नामक एक पत्रिका ने एक प्रतिवेदन निर्गत किया जिसमें कहा गया कि कोविड-19 के प्रसार को सोशल बबल के द्वारा अस्थिर किया जा सकता है। सोशल बबल किस देश की परिकल्पना है? न्यूजीलैंड की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। सोशल बबल न्यूजीलैंड की परिकल्पना है जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे विशेष सामाजिक समूहों का चयन किया जाता है जिन्हें कोविड-19 या लॉकडाउन के अंतराल अपनों से मिलने की छूट दी जाती है। यहाँ बबल का अर्थ उन परिवारजनों से है जो एक साथ निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील के पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया? लोनार झील का। ऑप्शन बी हो जाएगा, लोनार झील। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील के पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि लवणता और जलाशय में शैवालों की मौजूदगी से पानी के रंग में यह परिवर्तन हुआ है। इसके पहले ईरान की एक झील का पानी भी लवणता के कारण लाल रंग का हो गया था। लोनार झील एक क्रेटर झील है, यह पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, आर्टेमिस एक्कॉर्डस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो यह नासा और इसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के बीच समझौतों का सेट है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आर्टेमिस एक्कॉर्डस नासा और इसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के बीच द्विपक्षीय समझौतों की एक श्रृंखला है जो आर्टेमिस कार्यक्रम पर सहयोग करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस्ट एट होम रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के द्वारा। प्रोजेक्ट रिप्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो यहाँ पर कौन सा कथन है जो सही है? तो यह प्लास्टिक के उपयोग को कम करने से संबंधित है। वर्ल्ड वाइड हेल्थ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? यह एक मंच है जिसका उपयोग विशेषज्ञों से चिकित्सा सहायता प्राप्त करने वाले लोगों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, गैमोसा किससे संबंधित है? तो गैमोसा जो है यह असम की रंगीन सीमा के साथ कपड़े का एक सफ़ेद आयताकार टुकड़ा है। इनर लाइन परमिट 2021 तक किन राज्यों में लागू है? इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा एक सीमित अवधि के लिए एक संरक्षित क्षेत्र में एक भारतीय नागरिक की आवक, यात्रा और रहने की अनुमति देने के लिए जारी किया जाता है। विदेशी नागरिकों को इन राज्यों में जाने के लिए एक संरक्षित क्षेत्र परमिट की आवश्यकता पड़ती है जो घरेलू पर्यटकों को जारी किए जाने वाले इनर लाइन परमिट से अलग होता है। तो यह प्रणाली वर्तमान में 4 पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में लागू है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। सितंबर 2021 में सोजत मेहंदी को GI टैग दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान से संबंधित है। सितंबर 2021 में प्रकाशित पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय के लेखक कौन है? निरुपमा राव। ऑप्शन डी हो जाएगा, निरुपमा राव। सितंबर 2021 में प्रकाशित पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया के लेखक कौन है? विजय गोखले। ऑप्शन बी हो जाएगा, विजय गोखले। नासा द्वारा शुरू किया गया इनसाइट मिशन किससे संबंधित है? मंगल की सतह के आंतरिक भाग की चीज़ों का पता लगाना। वित्तीय गोपनीयता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? टैक्स जस्टिस नेटवर्क के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्तीय गोपनीयता सूचकांक टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। सितंबर 21 में किस स्पेस एजेंसी ने लैंडसैट 9 सैटेलाइट लॉन्च किया है?
नासा ने, ऑप्शन डी हो जाएगा नासा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकिर ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। लेकिन दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकिर ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। गदर क्रांति छिड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। दादा भाई नौरोजी अन्य किस नाम से जाने जाते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से याद करते हैं। वे पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने गए। गोखले ने कहा था, यदि मनुष्य में ही देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में, ये सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, ये भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कलकत्ता, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं है, बल्कि ये भोपाल में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक गैस है। जब यह हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यह गैस हीमोग्लोबिन के अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेजी से संयुक्त होती है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? हरियाणा में की गई है। साधारण भारत विश्व के कितने प्रतिशत चावल का उत्पादन करता है? 20%, ऑप्शन बी हो जाएगा। चीन विश्व में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है 30%। भारत जो है 20% उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में, तो ये सही है। ऑप्शन बी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन आबादान नाइजीरिया, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसका कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है? पेरियार झील, ऑप्शन सी हो जाएगा। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले पानी की झीलें लैगून झील कहलाती है। पेरियार झील जो है ये एक कृत्रिम झील है। यह पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पेरियार झील। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भूतकाल में भारतीय स्थलखंड का खिसकाव किस दिशा में हुआ? उत्तर की ओर, ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन ए, दक्कन ट्रेप की रेगुड़ मिट्टी काली होती है, तो ऑप्शन जो ए जो है ये सही है। कारण आर, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। फसल चक्र आवश्यक है। मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए आवश्यक है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? वृहत हिमालय श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? शिव समुद्रम, ऑप्शन डी हो जाएगा। जल विद्युत का विकास 19वीं सदी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाए गए। कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र लगाया गया।
निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भास्त की नवीनतम है? गोंडवाना, ऑप्शन ए हो जाएगा गोंडवाना। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही है? संसद के बाहर का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, किंतु 6 मास के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। अनुच्छेद 13 को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों पर प्राथमिकता दी गई है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद में, ऑप्शन बी हो जाएगा। केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देता है। भारत के संविधान निर्माण में निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की सहायता नहीं ली गई है? पुर्तगाल की सहायता नहीं ली गई है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते। संविधान में राज्यों के विशेष उपबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, आंध्र प्रदेश, तो ये सभी शामिल है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। एसके धर आयोग का गठन कब किया गया? जून 1948 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। भारत के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण भारत में ये मांग उठने लगी कि राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाए। तत्पश्चात जून 1948 में भारत सरकार ने एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति को जब यह ज्ञात हो जाता है कि भारत की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संकट में है, तो वह राष्ट्रीय आपातकाल की जो है उद्घोषणा कर सकता है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक, अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। पहली बार 1962 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के समय, दूसरी बार 3 से 17 दिसंबर 1971 के बीच किया गया था, जिसे मूल रूप से भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान घोषित किया गया था, और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के कारण किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए मूल अधिकारों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। सबसे विवादास्पद मौलिक अधिकार रहा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार सभी अधिकारों में सबसे अधिक विवादास्पद रहा, इसलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? तो ऑप्शन ए देखिए, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है, क्योंकि इसका संशोधन किया जा सकता है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो ये सही है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो ये भी सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। महाद्वीपीय अलग कैसे हुए? विवर्तनिकी क्रिया से, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो स्थल मंडल गति को बड़े पैमाने पर वर्णित करता है। यह मॉडल महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की परिकल्पना पर आधारित है। प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचरण के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में 21 या 22 दिसंबर सबसे छोटा होता है,
और 20 या 21 जून ये सबसे बड़ा होता है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण 28 सितंबर को उपराष्ट्रपति ने किया? कलराज मिश्र का, ऑप्शन बी हो जाएगा। जोधपुर के सर्किट हाउस में 28 सितंबर 2021 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। माउंट एतना है, तो माउंट एतना जो है ये एक ज्वालामुखी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। माउंट एतना यूरोप का सबसे ऊंचा तथा कासेकस के बाहर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा SDG अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? कैलाश सत्यार्थी को। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। गुजरी महल किसने बनवाया था? मानसिंह ने बनवाया था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मानसिंह ने ग्वालियर दुर्ग के भूतल भाग में गुजरी महल स्थित है, जिसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने 1510 ईस्वी में अपनी पत्नी के प्रेम में करवाया था तथा दोनों के नाम महल के शिलालेख पर अंकित है। ग्वालियर किले पर गुर्जर प्रतिहार राजाओं के बनाए गए तेली मंदिर, सिद्धांचल जैन गुफा व चतुर्भुज मंदिर जैसे स्मारक भी प्रसिद्ध हैं। इसके मुख्य द्वार पर फारसी शिलालेख लगा हुआ है। इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? बलबन गुलाम वंश का शासक था, इल्तुतमिश भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, आराम शाह भी ये गुलाम वंश का शासक था। आराम शाह इल्तुतमिश का पुत्र था, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा राणा रतन सिंह। वर्ष 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित काव्य पुस्तक जो है पद्मावत में इस कहानी का उल्लेख मिलता है। इस काव्य के अनुसार राणा रतन सिंह की पत्नी अत्यंत सुंदर और विदुषी महिला थी। संभवतया इसी कहानी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी कहानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व के क्षेत्र में, ऑप्शन बी हो जाएगा। टोडरमल खत्री जाति के थे और उनका वास्तविक नाम अलटंडन था। अकबर के समय से प्रारंभ हुई भूमि पैमाइश का आयोजन टोडरमल के द्वारा ही किया गया था। टोडरमल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो आज भी चर्चित है वह यह है कि उन्होंने अकबर के मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली की नई व्यवस्था दी। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। मोहम्मद तुगलक धार्मिक रूप से सहिष्णु था। इसने जैन विद्वान एवं संत जीन प्रभु सूरी को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदू त्योहारों होली दीपावली में भाग लिया। सन 1331 ईस्वी को मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तृतीय मंडल में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है जिसमें 2 से 7 तक सबसे पुराने मंडल माने जाते हैं और 1, 8, 9 और 10 परवर्ती काल के मंडल हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। तो यहाँ से जो है साक्ष्य मिले हैं। भारत में मध्य पाषाण कालीन हड्डी के उपकरण तथा आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा से, ऑप्शन डी हो जाएगा। महदहा
मध्य पाषाणकालीन स्थल महदहा, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हनुमान तथा राम की भेंट का वर्णन रामायण के किस कांड में किया गया है? किष्किंधा कांड में। ऑप्शन ए हो जाएगा। रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा की गई थी। संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथ में कुल 7 कांड या अध्याय है। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम तथा हनुमान के भेंट तथा बलिवध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के किस देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? वरुण को। ऑप्शन बी हो जाएगा वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण युगीन भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। ऑप्शन सी हो जाएगा मेहरगढ़। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय किस राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? मशग के। ऑप्शन सी हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय भारतीय सीमांत गणराज्य अशोक की स्त्रियों ने युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुषों के मारे जाने के बाद स्वयं शस्त्र धारण किया था। इस अशोक राज्य की राजधानी मशग थी, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मशग। आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। इसमें भक्ति भाव की प्रधानता है। ऋग्वेद से ही अन्य 3 वेदों की रचना हुई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद पदात्मक और यजुर्वेद गद्यमय और सामवेद गीतात्मक है। सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है? आदि ऐतिहासिक काल से। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में देवीतमा, मातेत्मा, नदीतमा कहा गया है? सरस्वती नदी को। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मातेत्मा, नदीतमा, देवीतमा कहा गया है। वेदों एवं पुराणों में गंगा और सिंधु से ज़्यादा महत्व सरस्वती नदी को दिया गया है। बिहार राज्य में हरित आवरण है 15%। सितंबर 2021 में राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? भानुमति घिवला को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? 21 सितंबर को। ऑप्शन बी हो जाएगा 21 सितंबर। हर साल की तरह इस साल भी 21 सितंबर 2021 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को 21 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा की थी। बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है खगड़िया में। ऑप्शन बी हो जाएगा खगड़िया। बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क खगड़िया में स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार ने साल 2009 में देश में 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाने की परियोजना शुरू की थी। बिहार को 2 मेगा फूड पार्क मिले हैं। एंगस्ट्रम इकाई है तरंगदैर्घ्य की। ऑप्शन ए हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होती है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर से। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, ये सभी उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई न्यूटन पर वर्ग मीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंब बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। दाब की और भी कई प्रचलित इकाइयाँ हैं। दाब एक अदिश राशि है। दूध उदाहरण है एक इमल्सन या पायस का। ऑप्शन सी हो जाएगा इमल्सन या पायस का। अगला क्वेश्चन देखिए, पारस धातु मिश्रण है। तो पारस धातु जो है ये पारस धातु मिश्रण, जिसे अमलगम भी कहा जाता है, एक अन्य धातु के साथ पारा के मिश्रण से निर्मित मिश्र धातु है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। परमाणु नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? एल्यूमिनियम से बनाई हुई धातु। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। ऑप्शन सी हो जाएगा प्राकृतिक तत्व। ऐसे तत्व जो है ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं, जिसे प्राकृतिक तत्व कहते हैं, या जो ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। सभी रासायनिक पदार्थ तत्वों से ही मिलकर बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन, ये कुछ तत्व हैं। तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई। ऑप्शन डी हो जाएगा। अंग्रेजों ने 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दलीप सिंह ने बाद में सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। चिलियावाला युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। चिलियावाला युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था। सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई थी। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका? एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया एवं साप्ताहिक पत्र कॉमनवील के माध्यम से किया। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। लीग के बढ़ते प्रभाव एवं चारों ओर से दबाव महसूस होने पर भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 में ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पारित कर भारत में उत्तरदायी शासन की बात कही, जिसके परिणाम स्वरूप अगस्त 1917 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने 1920 में बंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को मुंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनील कार्टिस को। ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वैध शासन ब्रिटिश सरकार के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई। यह दोहरी सरकार की प्रणाली थी। यह भारत के ब्रिटिश प्रशासन के कार्यकारी शाखा में लोकतांत्रिक सिद्धांत का पहला परिचय था। द्वैध शासन प्रणाली का जनक सर लियोनील कार्टिस को माना जाता है। डलहौजी के राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदित नहीं किया? उदयपुर। ऑप्शन सी हो जाएगा, उदयपुर। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थे? बंगाल और असम में। लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं हुआ था? दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना ये घटित नहीं हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डलहौजी एक साम्राज्यवादी था। इसके साथ ही उसको शासन सुधारों के लिए जाना जाता है। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल भारत भेजा गया था। लॉर्ड डलहौजी का मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना था, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 ईस्वी में हुई थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की थी? मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन डी हो जाएगा। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली फैक्ट्री पिपली जो 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी?
विजयनगर राज्य के समय में ही 1612 ईस्वी में ओडियार नामक राजा ने मैसूर राज्य की स्थापना की। इस मैसूर राज्य में आगे चलकर दो प्रमुख शासक हुए, हैदर अली और टीपू सुल्तान। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। टीपू हैदर अली दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसे अंग्रेजों को पराजित करने में सफलता मिली। सालबाई की संधि हुई थी अंग्रेजों तथा मराठों के बीच। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी फारसी भाषा का जानकार था? वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स एक कुशल सेनानायक प्रशासक के साथ ही भाषा विद्या का भी विद्वान था। वह अंग्रेजी भाषा के साथ ही अरबी एवं बांग्ला भाषा का भी ज्ञान रखता था। वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। इस सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भारतीय भाषाओं का अध्ययन करना एवं उनका इंग्लिश भाषा में अनुवाद करना। जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस देश ने की है? यूके, ऑप्शन सी हो जाएगा यूके। जून 2021 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित हुआ? ब्रुसेल्स में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। जून 2021 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का निम्नलिखित में से क्या स्थान रहा? 135वां। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन बना है? सत्या नडेला, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय मूल के सत्या नडेला दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बनाए गए हैं। 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य देश निम्नलिखित में से कौन चुने गए हैं? 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के अस्थायी सदस्यों के तौर पर 2021 से 22 के लिए अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, यूएई, गैबोन को चुना गया है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुनने का मकसद ये होता है कि वहाँ क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। अगस्त 2021 में ईरान के नए राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन बनेंगे? इब्राहिम रईसी। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? बेंगलुरु। 21 जून 2021 को मनाए गए योग दिवस की थीम निम्नलिखित में से क्या रखी गई थी? योगा फॉर वेल बीइंग। प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का निम्नलिखित में से क्या स्थान रहा? भारत का 43वां स्थान रहा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 2020 ही में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट निम्नलिखित में से कौन बना है? लॉरेल हब्बार्ड, ऑप्शन बी हो जाएगा लॉरेल हब्बार्ड। जून 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? बिहार सरकार ने। पुस्तक द नटमेगास कर्स पेरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अमिताभ घोष। जून 2021 में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर निम्नलिखित में से कौन सा देश है? फिनलैंड। जुलाई 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का आधिकारिक ओलंपिक गीत है? लक्ष्य तेरा है सामने, ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहित चौहान ने जुलाई 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए थीम सॉन्ग जो है तैयार किया है जिसका शीर्षक लक्ष्य तेरा सामने है और उन्होंने इसे गाया भी है। 2021 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान निम्नलिखित में से कौन बने हैं? मनप्रीत सिंह। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया गया है? 23 जून को, ऑप्शन ए हो जाएगा 23 जून। पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता निम्नलिखित में से कौन बना है? न्यूजीलैंड। पुस्तक
अ वंडरफुल लाइफ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? रस्किन बॉन्ड। भारत में 2021 में फलों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। फल पोटेशियम, फाइबर, विटामिन सी और फॉलिक एसिड सहित कई पोषक तत्वों के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। विश्व में सबसे अधिक फलों का उत्पादन चीन में किया जाता है, जबकि भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाने वाला फल है आम। ऑप्शन सी हो जाएगा, आम। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुधन संख्या में प्रथम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। राफेल विमान के निर्माता है डसॉल्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा, डसॉल्ट। 2019 में हुई कोलंबो घोषणा के अनुसार नाइट्रोजन कचरे को आधा करने का लक्ष्य है 2030 तक। PSLV की 50वीं उड़ान है PSLV C-48। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में हर साल 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किस तिथि को किया गया? 11 मार्च 2020 को। उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर ने दुनिया के सबसे तेज 500 देशों के बीच 63वां स्थान हासिल किया है। फरवरी 2020 तक किस महिला द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान को विश्व कीर्तिमान स्थापित किया? अप्रैल 2019 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा जारी जानकारी के अनुसार नासा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली पहली महिला है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 328 दिन बिताए हैं। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। यूरोपा उपग्रह है बृहस्पति का। यूरोपा हमारे सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो यह है हमारे चंद्रमा से कुछ किलोमीटर ही छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद फसल का संबंध है नवजात शिशुओं में आनुवांशिक रोगों से। नवंबर 2020 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा को। किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? चीन। ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन। भारत के किस पड़ोसी देश की नीति इंडिया फर्स्ट है? मालदीव की। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। उच्च न्यायालय ने वन्ययार समुदाय के लिए निर्धारित 10.5% कोटा रद्द किया है। वन्ययार समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ में आपको क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है ये सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन सबको सॉल्व कर दीजिए। नीचे में राइट आंसर भी दिया गया है, या तो फिर पीडीएफ डाउनलोड करके आप आराम से सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? शैवाल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? बख्तियार खिलजी के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ था, परंतु सबसे विनाशकारी हमला 1193 में बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। परिणाम स्वरूप सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है जलकर नष्ट हो गया। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ।
सितंबर 2021 में सिक्किम राज्य सरकार ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? कपूर महासागर को, ऑप्शन डी हो जाएगा। सितंबर 2021 में किस राज्य के हाथी मिर्च व तामेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग मिला है? मणिपुर के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। तो ऑप्शन ए देखिए, संविधान में शामिल 7वीं अनुसूची की 3 विधायी सूचियों में से किसी में भी बाढ़ नियंत्रण और शमन का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये सही है। ऑप्शन बी देखिए, सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्टि 17 के रूप में जल निकासी और तटबंधों या बांधों को शामिल करने के आधार पर अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी के विनियमन और विकास के मामले को छोड़कर बाढ़ नियंत्रण कार्य राज्य सरकार के दायरे में आता है। तो ये जो है ये भी सही है। आपको गलत को चुनना है। ऑप्शन सी जो है, सी देखिए, फ्लड प्लेन जोनिंग केंद्र सरकार के दायरे में है। तो ये गलत है, आपको गलत को चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लड प्लेन जोनिंग की ये जो है फ्लड प्लेन जोनिंग ये राज्य सरकार के दायरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 निम्नलिखित में से किसने जीता है? कैरोलिना मारिन। केंद्र के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला 8वां राज्य निम्नलिखित में से कौन बना है? हाल ही में केंद्र के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला केरल देश का 8वां राज्य बन गया है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कोई नहीं, क्योंकि केरल है। तो दोस्तों आज के वीडियो में तीसरा सेट कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है? तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।